हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी तुम लोगों की। और हम पढ़ेंगे साइंस यानी केमिस्ट्री, ठीक है। और वो भी होगी हमारी 12th की केमिस्ट्री। किसकी? 12th की केमिस्ट्री, ठीक है। तो 12th की केमिस्ट्री में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। प्राथमिक सेल थे हमारे, वो दोनों हो चुके हैं। प्राथमिक सेल में कौन कौन से थे? एक हमारा था शुष्क सेल और दूसरा था हमारा मरकरी सेल, ठीक है। तो मरकरी सेल भी हमारा हो चुका है और शुष्क सेल भी हो चुका है। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? यानी वे सेल होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद यानी डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं हम, यानी यूज में नहीं लेते फिर, तो उसे कहते हैं हम प्राथमिक सेल। तो ये वीडियो तुम्हारे पास आ चुकी है। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? हेडिंग डालो, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल या करके दूसरा नाम होगा इसका संचायक सेल। संचायक सेल यानी द्वितीयक सेल यानी संचायक सेल। तो द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? वे सेल जो क्या करते हैं, हम दोबारा यूज करते हैं इनका। द्वितीयक सेल कौन से कहलाते हैं? वे सेल जिनका उपयोग हम दोबारा करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम द्वितीयक सेल। जैसे तुमने देखा है कि मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर है, तुम्हारा वाहनों की बैटरी है, तो ये क्या है, सभी डिस्चार्ज होती हैं और डिस्चार्ज होने के बाद हम क्या करते हैं, इनका पुनः चार्ज करके इनका पुनः उपयोग करते हैं, दोबारा से इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम संचायक सेल या द्वितीयक सेल। तो इसमें संचायक सेल में पहले लिख लो, लिखो, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो, एक संचायक सेल, एक संचायक, ठीक है, एक संचायक सेल क्या करते हैं? संचायक सेल कौन से होते हैं? एक संचायक सेल जिसका उपयोग करने के बाद, ठीक है, उपयोग करने के बाद, एक संचायक सेल जिसका उपयोग करने के बाद, ठीक है, एक संचायक सेल जिसका उपयोग करने के बाद विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में विद्युत धारा मतलब उसको पुनः चार्ज करना, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित उसका क्या करते हैं? पुनः चार्ज कर लेते हैं, पुनः आवेशित कर फिर से, ठीक है, फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वे सेल जिनका उपयोग करने के बाद वो डिस्चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद उनको पुनः चार्ज करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें पुनः उपयोग में ला सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम द्वितीयक सेल, ठीक है, जिनका दोबारा से हम उपयोग करते हैं। तो क्या है, यानी एक संचायक सेल जिसका उपयोग करने के बाद विपरीत दिशा में और लगा लो यहाँ, विपरीत दिशा में विद्युत धारा, ठीक है, विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर उपयोग में लाया जा सकता है। फिर मतलब दोबारा उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखो, एक अच्छा संचायक सेल, ठीक है, कैसा हो सकता है? एक अच्छा संचायक सेल आवेशन तथा
आवेशन तथा निरावेशन, यानी चार्ज और डिस्चार्ज, आवेशन तथा निरावेशन के, निरावेशन से, ऐसे कर लो, निरावेशन से कई बार गुजर सकता है, गुजर सकता है। ठीक है, तो क्या है, एक संचायक सेल ऐसा सेल होता है जो आवेशन और निरावेशन, यानी आवेशित करने पर और निरावेशित करने पर वो कई बार उस प्रक्रिया से गुजर सकता है, तो उसे कहते हैं हम संचायक सेल। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा था द्वितीयक संचायक सेल। द्वितीयक यानी प्राथमिक तो वे होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद हम, जैसे घड़ियों में तुम्हारी वॉच में होते हैं, वो सारे फेंक देते हैं। लेकिन ये सेल वो सेल होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, और उपयोग करने के बाद क्या है, यानी इनका उपयोग बैटरियों में होता है ज़्यादातर। इनके जोड़ने से क्या बनती हैं, बैटरियाँ बनती हैं। ठीक है, अब जब हम, जैसे मान लो कोई भी सेल है, जैसे मान लो हमने बैटरी बनाई कोई भी, तो एक सेल ये हो गया हमारा। ठीक है, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, तो ये हो गया हमारा कैथोड, ये एनोड, ये माइनस का होता है। एनोड किसका होता है, इसमें माइनस का होता है। लेकिन अब तक तुमने पढ़ा होगा एनोड किसका होगा, प्लस का होता है, ये कैथोड। इसी तरह इसका ये एनोड, ठीक है, इसी तरह इसका ये कैथोड। फिर ऐसे इसमें बनाते, इसी तरह इसका जो बनता है ये एनोड बनता है। ठीक है, इसी तरह ये फिर एक और सेल बनाया और ये बन गया हमारा कैथोड, ये कैथोड प्लस का होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे सेल बना के हम इन सेलों का क्या करते हैं, बैटरी में उपयोग करते हैं। ये सेल बना के हम क्या करते हैं, इनको जॉइंट करके एक दूसरे से, यानी कैथोड से एनोड, एनोड एनोड कैथोड, ऐसे जोड़ के हम क्या करते हैं, एक बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम संचायक बैटरी। ठीक है, अब देखो इसको रब करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कौन से ये होते हैं, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखो, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल क्या होता है, सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो सीसा संचायक सेल में, इसमें क्या है, इस सेल में होता क्या है कि जो एनोड होता है वो हमारा माइनस का होता है। जो हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं ना, वो किसका बनाते हैं, माइनस का बनाते हैं, और वैसे ये प्लस का बनता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, ये हम करते हैं और हम बनाते हैं फिर सीसा संचायक सेल। ठीक है, पहले रफ करो इसको, रफ करने के बाद यहाँ हेडिंग डाल लो, पढ़ेंगे हम सीसा संचायक सेल। हेडिंग डालो यहाँ, सीसा संचायक, सीसा संचायक सेल। इसे सीसा क्यों कहते हैं, सीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो होती है वो परत बनी होती है, या जो वो बना होता है, इसका इलेक्ट्रोड बना होता है, वो किसका, लेड का बना होता है। किसका बना होता है, लेड का बना होता है, इसलिए हम इसको सीसा संचायक सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है इसमें, कब हम लिखते हैं इसको, जैसे हम पहले सेल बना लेते, क्या बना लेते, सेल बना लेते। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखेंगे, तो बना लो सेल। मान लो ये हो गया हमारा कोई पात्र, थोड़ा और इधर को बना लें, ये कोई पात्र हुआ हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड, ठीक है, पात्र में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे। ठीक है, तब देखो बना लो इसको, ये एक बना हमारा। ठीक है, दो,
3 इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, ठीक है। ये 4, ये 5, इधर को बनाते थोड़ा, ये 5 और ये एक हो जाएगा हमारा 6 यानी 6, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 एनोड और 3 कैथोड लेके क्या किया, हमने कोई भी पात्र बना लिया है, ठीक है। क्या हुआ इसमें, कोई भी पात्र क्या कर लिया, बना लिया इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे क्या, अब हम इसको एक दूसरे को जोड़ देंगे, ठीक है। अब मान लो ये हमारा कोई एक ये बना हुआ है हमारा, ये बना हुआ है हमारा लेड का, किसका बना हुआ है, लेड का, यानी पीवी। ये हो गया लेड यानी पीवी, कोष्ठक में लिख सकते हैं हम इसको पीवी, यहाँ लिख दो पीवी, ठीक है। ये बना होता है। दूसरा हम इसको इलेक्ट्रोड को बनाते हैं, वो जालीदार बनाते हैं, ठीक है। कैसा बनाते हैं, जालीदार बनाते हैं। तुम्हारी बुक में बना हुआ है, हम तो तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा बना रहे हैं। तो इसमें ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या, ये हमारा ये होता है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है हमारा PbO2, PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड। किसका बना होता है, लेड डाइऑक्साइड। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक बना होता है यानी लेड का और एक बना होता है लेड डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, जोड़ दो इनको, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये किया, इसको यहाँ इससे जोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ ले गए इसको, इसको इससे जोड़ा, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ और आगे निकाल दिया, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा काट लेते हैं ऐसे, इसको जोड़ा। ये किसका कार्य कर रहा है, हमारा कैथोड का, किसका, कैथोड का। काय का बनाया है ये हमारा, ये बनाया है हमारा पीवी यानी लेड का, पीवी डाइऑक्साइड का। किसका बनाया है, पीवी डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इसको ऐसे हमने ऐसे बनाया, फिर हम आगे ले जाते हैं और इसको इस तरह से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट किया और फिर इसको ऐसे आगे ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें भरा होता है एक हमारा सॉल्यूशन भरा होता है ये, ठीक है। तो इसमें हमें यही लिखना है, ये जो हमारी जालीदार प्लेट है ये किसका कार्य कर रही है, ये कार्य कर रही है हमारी कैथोड का। किसका, कैथोड का। जो किसकी बनी है, जो बनी हुई है हमारी पीवी यानी PbO2 यानी डाइऑक्साइड, पीवी डाइऑक्साइड की बनी होती है ये, ठीक है, लेड डाइऑक्साइड की। और इसमें भरा हुआ है हमारा तन विलयन, क्या भरा हुआ है यहाँ पर, तन H2SO4, H2SO4, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही इसमें क्या करते हैं हम, विद्युत धारा है ये हमारा माइनस का होता है, ठीक है। इसमें हमेशा एनोड होता है वो माइनस का होता है, ठीक है, याद रखो। ये एनोड किसका कार्य करता है, माइनस का कार्य करता है। और प्लस का होता है ये क्या होता है, ये कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो इसमें जो यानी इसमें एक एनोड बना होता है वो पीवी लेड का यानी लेड का बना होता है, और ये लेड का किसका कार्य करता है, ये एनोड का कार्य करता है। और दूसरा बना होता है हमारा पीवी
डाइऑक्साइड का, ठीक है, यानी लेड डाइऑक्साइड का। तो ये किसका कार्य करता है, ये कार्य करता है हमारा किसका, ये हमारा कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये बना हुआ होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें लिखने के तरीका सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि यह है एक सीसा संचायक सेल है। कैसा है, सीसा संचायक सेल है। इसमें लेड यानी पीबी का क्या बना होता है, एक इलेक्ट्रोड बना होता है जो एनोड का कार्य करता है, जो माइनस का होता है, ठीक है। दूसरा लिखोगे पीबी डाइऑक्साइड यानी लेड डाइऑक्साइड, तो इसका बना होता है दूसरा इलेक्ट्रोड जो प्लस का होता है, वो किसका कार्य करता है, वो कैथोड का कार्य करता है। तो एक माइनस का एनोड का कार्य कर रहा है और दूसरा है वो प्लस का है, वो किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे कि इसका उपयोग जैसे H2SO4, जैसे ही हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, H2SO4 की मात्रा क्या होती है इसमें धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। ये बैटरी क्या होती जाती है, डिस्चार्ज होती जाती है। फिर क्या करते हैं हम, जैसे ही इसका पुनः आवेश यानी ऊर्जा पूरी तरह से बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको पुनः चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, पुनः चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस बैटरी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इतने सेल रख कर ये सेल के द्वारा क्या करी गई है, बैटरी बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे कैसे कि सीसा संचायक सेल को वाहनों तथा, ठीक है, किसको, वाहनों और इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है। लिखो सीसा संचायक, पहले लिख लो थोड़ा सा, सीसा संचायक सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग, ठीक है। तुमने देखा होगा ना इन्वर्टर में इसका उपयोग किया जाता है, वाहनों बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इन्वर्टर यानी दोबारा इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, वाहनों लिखो, वाहनों तथा इन्वर्टरों में इसका, हाँ, इन्वर्टरों में किया जाता है, ठीक है। इन्वर्टरों में क्या किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है। कौन, सीसा संचायक सेल, ठीक है। अब आगे लिखोगे कि इसमें एनोड, ठीक है, लेड का बना होता है। जो एनोड का कार्य करता है वो किसका बना होता है, लेड का। तो लिखो इसमें एनोड पीबी यानी लेड का, कोष्टक में लिख दो ये पीबी, लेड का बना होता है, ठीक है। एनोड किसका बना होता है, हमारा पीबी यानी लेड का बना हुआ होता है। दूसरा लिखेंगे कि कैथोड, ठीक है, कैथोड, आगे लिखोगे कैथोड, ठीक है। कैथोड क्या है हमारा, ये पीबी डाइऑक्साइड। तो लिखो कैथोड PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड, पीबी किसका, ये किसका होता है, PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए, ठीक है, लेड डाइऑक्साइड से क्या होता है, ये भरे हुए होते हैं। लेड डाइऑक्साइड का भरे हुए ग्रिड होते हैं, क्या होते हैं, ग्रिड होते हैं, से भरे हुए ग्रिड होते हैं। ये किससे भरे हुए हैं, लेड यानी पीबी डाइऑक्साइड से, लेड डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब आगे लिखोगे इसमें जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इसमें तन H2SO4, तनु H2SO4 कोष्टक में लिख लो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या,
सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये तन H2S सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन, किसका का विलयन विद्युत अपघट्ट का, किसका विद्युत अपघट्ट क्या होता है, विद्युत अपघट्ट वो होता है जिसमें कोई भी विद्युत धारा हम क्या कर सकते बहा सकते तोड़ करके। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, कौन H2SO4। ठीक है, अब इसके आधार पर कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं, एक निवेशन अभिक्रिया होती है और दूसरी कौन सी होती है आवेशन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं होती है। तो अब हम इसके आधार पर क्या करेंगे, ये अभिक्रियाओं को देखेंगे कैसे निवेशन होती है और कैसे आवेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, हमें लिखना वही है कैसे सीसा संचायक सेल होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है, वाहनों में इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये बना होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और जो एनोड का कार्य करता है वो किसका बना होता है लेड का बना होता है। ठीक है, और जो कैथोड का कार्य करता है वो PbO2 का ग्रिड बना हुआ था, यानी भरा हुआ होता है इसमें। और दूसरा है तुम्हारा तन H2SO4 इसमें पाया जाता है, वो विलयन होता है विद्युत अपघट्ट विलयन, यानी सॉल्यूशन वो क्या करता है कि ये विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है H2SO4। अब जब क्या करते हैं जो एनोड होता है वो माइनस का होता है, इसमें इतना ध्यान रखो, हमेशा वैसे कैथोड तुमने अब तक प्लस का पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो एनोड होता है वो किसका होता है, सॉरी कैथोड किसका माइनस का होता है, लेकिन इसमें एनोड क्या का होता है माइनस का। ठीक है, और देखो कैथोड किसका कार्य कर रहा है, इसमें प्लस का कार्य। अब कैथोड बना किसका है PbO2 का, यानी लेड डाइऑक्साइड का। तो इतना हमें सारा कुछ इसमें लिख लिया। अब लिखने के बाद ये अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें आगे लिखना है। तो ये रिएक्शन ये हम रब करते हैं और फिर लिखते हैं, ये रब करो और लिखो। अब पहले लिखो निवेशन पर अभिक्रिया। ठीक है, हेड डालो निवेशन पर अभिक्रिया, निवेशन पर अभिक्रिया, निवेशन पर अभिक्रिया। ठीक है, अब क्या है जे निवेशन पर अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक होगी हमारी अभिक्रिया एनोड पर और दूसरी एक अभिक्रिया होगी वो किस पर होगी हमारी कैथोड पर होगी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालो एनोड पर, किस पर होगी हमारी एनोड पर, एनोड पर। ठीक है, अब एनोड पर लिखो अभिक्रिया होगी हमारी PB, यानी एनोड किसका बना होता है हमारा PB का, तो PB प्लस SO4 -2, यानी इस पर जो वैलेंसी होती है वो किसकी होती है -2 की। अब आगे लिखोगे PB SO4, ठीक है, PB किससे जुड़ गया SO4 से जुड़ गया, PB SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे बाहर निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो PB किसका बना होता है एनोड किसका बना होता है लेड का, यानी PB का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने PB, और जो सॉल्यूशन हमारा H2SO4 है वो टूटा था और वो उससे जुड़ गया H2SO4 इससे और बन गया यानी लेड सल्फेट, यानी PbSO4 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ये बाहर निकल गए। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम कैथोड पर अभिक्रिया, किस पर कैथोड पर, यहाँ और भी लिख सकते हैं अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, और यहाँ वो एनोड पर यहाँ लिखोगे कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया किस पे होगी, अब ये कैथोड पर होगी, किस पर होगी कैथोड पर होगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या होगी हमारी फिर PB, कैथोड किसका बना है PbO2, किसका बना है हमारा PbO2 प्लस, फिर ये टूटता है हमारा तो क्या बन जाता है SO4 2 माइनस, ठीक है, प्लस H2 तो 4H प्लस, ठीक है 4H प्लस और प्लस हो जाएगा हमारा यानी 2 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा और आगे से लिखते हैं रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो कैथोड हमारा किसका बना होता है, कैथोड बना होता है PbO2 का। ठीक है, प्लस फिर हमारा लिखेगा SO4
2 माइनस फिर प्लस 4H प्लस 4H प्लस फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हमारे, ठीक है। अब हमने क्या बनाएंगे, इस तरह बन जाएगा हमारा ये Pb किससे जुड़ जाएगा, PbSO4 से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। ये रिएक्शन होगी हमारी किस पर होगी, कैथोड पर। किस पर होगी, कैथोड पर। तो ये अवक्रिया हमारी किसकी थी, निवेशन की अवक्रिया थी। किसकी, निवेशन की। अब निवेशन में क्या होगा कि निवेशन में धीरे धीरे बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी उसकी जो ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कम होने पर फिर हम क्या करेंगे, बाहर से इसको ऊर्जा देंगे। विद्युत ऊर्जा कहाँ से देंगे, हम बाहर से देंगे, बाह्य क्षेत्र से, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र से ऊर्जा देने पर फिर क्या होगा, इसमें आवेशन होगा। क्या होगा, आवेशन होगा। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, अब लिखेंगे अब बैटरी को या सेल को, ठीक है, बैटरी को बाह्य क्षेत्र से विद्युत ऊर्जा दी जाने पर क्या करेंगे, अब हम इसको चार्ज करेंगे, यानी बाहर से क्या करेंगे, हम इसको ऊर्जा देंगे। कहाँ से देंगे, हम बाहर से कोई ऊर्जा देंगे, ठीक है। तो इस पर अभिक्रिया होगी, वो क्या होगी, पुनः आवेशन की। किसकी होगी, पुनः आवेशन की, ठीक है। तो ये थोड़ा पहले ये रफ करते हैं और फिर थोड़ा लिखते हैं। अब हम लिखेंगे पुनः आवेशन, हेडिंग क्या डालेंगे, पुनः आवेशन। लिखो, हेडिंग डालो, पुनः आवेशन। पुनः आवेशन का अर्थ क्या है, हम अभिक्रिया को दोबारा कराएंगे, यानी बैटरी को दोबारा चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, बैटरी को दोबारा चार्ज करेंगे। पुनः आवेशन का अर्थ है कि हम विद्युत धारा बाहर से इसको देंगे, जो लाइट करंट होगा हम कहाँ से देंगे, इसको बाहर से देंगे, ठीक है। तो लिखो, इसमें ऊर्जा बाहर से प्रदान की जाती है, ऐसे लिख दो, इसमें ऊर्जा बाहर से प्रदान की जाती है, ठीक है। कहाँ से करेंगे हम इसको, ऊर्जा कहाँ से देंगे, बाहर से देंगे, ठीक है। तो अब अभिक्रिया जो एनोड पे अभिक्रिया हो रही वो तो कैथोड पर होगी, और जो कैथोड पर हो रही थी अभिक्रिया वो किस पे होगी, एनोड पर होगी, यानी उल्टा हो जाएगा अब हमारा इसमें। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, कैथोड पर अभिक्रिया। क्या डालेंगे, कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें लिखो, कैथोड पर अभिक्रिया जो हो रही थी वो होगी किसमें, और उल्टी होगी, PbSO4 प्लस PbSO4, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो रहा था हमारा, यानी PbSO4 और क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लगाएंगे हम एरो, और एरो के बाद फिर हम लिख देंगे इसमें Pb किसका बना हुआ था, लेड का। किसका, यानी लेड का कौन बना हुआ था, हमारा एनोड बना हुआ था। तो ये हो जाएगा PbSO4 -2, ठीक है, 2 माइनस, कुछ भी लिख दो, बात एक ही है, 2 माइनस, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किस पे हो गई हमारी, एनोड पर, ठीक है। ये अभिक्रिया किस पे हुई, हमारी एनोड पर हुई थी, कैथोड पर, सॉरी, ठीक है। अब हमारी किस पे होगी, एनोड पर। एनोड पर अभिक्रिया किस पे होगी, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, ठीक है। अब एनोड पर अभिक्रिया हमारी कैसे होगी, देखो, अब इसमें जो अभिक्रिया हमारी कैथोड पर हो रही थी ना, वो अब किस पे होगी, एनोड पर होगी, ठीक है। तो लिखो इसमें PbSO4, यानी क्या हो जाएगी ये, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O, H2O उधर बनना था, अब ये एरो, फिर हमारा क्या हो जाएगा, PbO2 प्लस, ठीक है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस प्लस 4H, यही तो हो रही थी अभिक्रिया, प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारी इसमें अभिक्रिया हुई थी। अब हम इसमें लिखेंगे संपूर्ण अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया क्या हुई हमारी,
संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी अब ये संपूर्ण अभिक्रिया। अब देखो संपूर्ण अभिक्रिया में क्या है, हम इसको प्लस करके जोड़ देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे ट्वाइस पीबी, ठीक है, लिखो ट्वाइस पीबी SO4, ट्वाइस पीबी SO4 प्लस ट्वाइस H2O, क्या लेंगे हम, ट्वाइस H2O, ठीक है, फिर एरो लगाएंगे और एरो के बाद हो जाएगी हमारी PB प्लस PB प्लस PbO2, ठीक है, क्या हो जाएगी प्लस PbO2, यानी P हमारी इधर कितनी है, ट्वाइस P है ना ये, तो एक P हमारी यहाँ निकल गई और एक P यहाँ पर हो गई, ठीक है, प्लस और हो जाएगी हमारी ट्वाइस SO4 2 माइनस, ठीक है, प्लस 4H प्लस आयन। तो ये हमारी फिर क्या हुई, संपूर्ण अभिक्रिया हो गई, ठीक है, जो किसकी, आवेशन की, जो हम आवेशित करेंगे तो ये हमारी संपूर्ण, जो पहले कैथोड पर अभिक्रिया होगी, ठीक है, जो एनोड पर, जैसे निवेशन में किस पर चल रही थी, निवेशन में जो अभिक्रिया एनोड पर चल रही थी वो कैथोड पर होगी, और जो कैथोड पर चल रही थी वो किस पर होगी, अब एनोड पर होगी। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया इसमें होती है, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने फिर संपूर्ण अभिक्रिया लिखी ट्वाइस PbSO4, यानी ये हो गया PbSO4, ठीक है, और ये हो गया PbSO4। अब दोनों को हमने प्लस किया तो क्या हो जाएगा, Pb ट्वाइस, यानी 2 Pb है तो ट्वाइस PbSO4 प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा ट्वाइस H2O था, हमने ये ट्वाइस H2O लिख दिया। फिर हमारा आया Pb, ठीक है, Pb हमने ये प्लस किया प्लस PbO2, तो हमारा कौन सा है, PbO2, ये हमारा PbO2 है तो ये हमारा PbO2 लिख दिया प्लस, ठीक है, ये हमारा एक SO4 ये है, ठीक है, ये एक SO4 हमारा ये और एक SO4 हमारा ये है, तो दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे हमारे ट्वाइस SO4, क्या हो जाएंगे ट्वाइस SO4। संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी हमारी, ठीक है, प्लस 4H प्लस आयन, क्या हो जाएगा 4H प्लस आयन, ठीक है। तो ये हमारी इसमें अभिक्रिया फिर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये सीसा संचायक सेल कंप्लीट होता है। यानी इसमें क्या है कि सारा उसमें ये होता है कि जो हम बैटरी वो होती है जिसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी चार्ज करके, तो उसे कहते हैं हम सीसा संचायक सेल, यानी एक ऐसी बैटरी होती है। तो ये था तुम्हारा संचायक सेल।